Welcome to Trusted Matters. Welcome to Trusted Matters. उनसे राबिता रखे क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इस बुनियाद पे हम यही कहेंगे कि चूँकि हुकूमत ने 13 तारीख के लिए काफ़ी रोड़े अटकाने की कोशिश की है, वहाँ पे यानी ग्राउंड को उन्होंने डैम बना दिया है, सैलाब यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे तालाब बन गया है। और हम इस यानी जो इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया है कि हम तो इजाज़त यानी देंगे, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन तमाम इक़दामात रोकने के लिए किए जा रहे हैं। गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। आप यानी जो कुर्सियों वाले हैं उन पे पाबंदियां लगा दी गई हैं। और लाउड स्पीकर के हवाले से डीजी भट्ट के तो आप पहले ही सुन चुके हैं। उनको जिस बोंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया है, शर्मनाक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो ये तरीक़ाकार जो उन्होंने अपनाया है सिर्फ इसलिए कि वो हमें डराएं और ये कहें कि कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं। तो मुल्तान का हशर तो इन लोगों ने देख लिया है। पाबंदियों के बावजूद हमारा सबसे कामयाब तरीन प्रोग्राम वहाँ पे हुआ। हुकूमत नाकाम हुई और अपोजिशन कामयाब हुई। इंशाअल्लाह लाहौर में हम इनको शिकस्त फाश देंगे। ये मौजूदा हुकूमत तमाम यानी जितने भी तरकीब आजमाएं ये फेल होगी और हमारी ये तहरीक जो है, हमारी जो जलसा आम है वो कामयाब तरीन जलसा होगा। और मैं ये ज़रूर कहूँ कि जो ये तरीक़ाकार अपना रहे हैं ये डर के मारे अपना रहे हैं। अब राबिते भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मुज़ाकिरात के लिए मैं तैयार हूँ। तुमने तो यही तक हमारी यानी इतना मजाक उड़ाया कि आपने कहा कि ये तो करप्ट लोगों से तो मैं असेंबली में भी बैठना नहीं चाहता। तो क्या वो लोग भूल गए? तो ये डर के मारे अब तुम झुक के सब कुछ कर रहे हो। लेकिन चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल इस पे बात की है, मैं इस पे मजीद बात नहीं करूंगा। लेकिन हुकूमत के हवाले से कि जो भी ये सख्त से सख्त इकदाम उठाएंगे हम उसका मुकाबला भी करेंगे और हम उसको नाकाम भी बनाएंगे। और तब तक यानी हम ये जारी रखेंगे कि इस हुकूमत को ख़त्म न करें। और हमारी सीधी सादी यानी एक प्रोग्राम जो पहले से आ रहा है उसको बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि कोई गलतफहमी का शिकार न हो कि ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। हम न कभी इसको पहले हमने माना न अब मानते हैं। इसका खात्मा लाजमी है और इसके बाद री इलेक्शन वो भी शफाफ, फ्री एंड फेयर हो और मुदाखलत से पाक हो और जो भी जीते उसके हवाले किया जाए। और आईन की बालादस्ती सबसे बड़ी बात है और फिर पार्लियामेंट की सुपरमेसी उसको कायम रखना है और तमाम इदारों को आईन के दायरे-कार में रहते हुए अपना काम करना है। किसी को किसी दूसरे इदारे में मुदाखलत की न इजाज़त है न ज़रूरत है। आईन की बालादस्ती हम चाहते हैं। यही यानी हमारा शेड्यूल जो है वो तय हो चुका है। एक बार फिर मैं ये बात बता दूं, उसका ऐलान 13 तारीख को होगा। और इसके बाद हम तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को खुद भी हम राबिता रखेंगे मरकज़ के सतह पे। लेकिन सूबों की सतह पे हमारे तमाम PDM के पार्टियों के कायदीन इनसे राबिता रखेंगे और उनसे यानी जिस तरीके से भी यानी वो प्रोग्राम बना सकते हैं वो प्रोग्राम बना दें। और उस प्रोग्राम के तहत हम यानी लॉन्ग मार्च के लिए फिजा बना के इस्लामाबाद की तरफ महीने के आखिर में एक डेट फिर हम ऐलान करेंगे। और जनवरी के महीने के आखिरी हफ्ते में हम ऐलान करेंगे। और तमाम पाकिस्तान के लोग जितनी भी हम ये तमाम एक्टिविटीज़ करें तो उसके बाद हम फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। और वो हमारा आखिरी उस तरीके से इक़दाम होगा कि हर सूरत में इस हुकूमत का खात्मा करेंगे और उसी में डिसाइड करेंगे कि अब पीक पे सब कुछ पहुंच चुका है, इस्तीफे का वक्त आ ही पहुंचा है। तो हमारे अकाबिरीन फैसला करेंगे और उसी के दौरान फिर हम इस्तीफे भी उनको दे देंगे। और इस्तीफे से नहीं देंगे फिर हुकूमत भी नहीं चलेगी। ये जिस तरीके से बात कर रहे तुम ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकते। तुम कहते हो कि मैं यानी वो इलेक्शन करा दूंगा जिसमें 100 से ऊपर के लोग यानी 150 के बराबर लोग इस्तीफा देंगे। अभी जो मरे हैं उन इलाकों में तुम ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकते।
तुम लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करा सकते। तुमने पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। लिहाजा ये तरीक़ेकार इमरान जिस तरीके से चल रहा है, अगर इनको मजीद चलने दिया गया तो ये पाकिस्तान की तबाही होगी। हम किसी तौर पाकिस्तान की तबाही होने नहीं देंगे। महंगाई हर कीमत पे रोकनी है, यानी इस तरीके से अगर इमरान होगा तो महंगाई नहीं रुकेगी। आज भी उसने बड़ा लेक्चर दिया है, और इतना लेक्चर दिया है कि सुनने वाले सो गए, और वो देते रहे और देखने वाले थक गए। काश हमें भी ऐसा मौका मिल जाए कि हम भी, ये तो पुराना आदि है, ये तो अपोजिशन में था तो तब भी 24 घंटे इसको कवरेज मिलती थी। इसमें हमने मीडिया को भी डाला है कि हम मीडिया के साथियों से भी राबिता रखेंगे। इस तहरीक के हवाले से मीडिया के लोगों को इत्मीनान में लेंगे कि वो हमें इस हवाले से सपोर्ट करे कि पाकिस्तान की बका के लिए हमें सपोर्ट करे, जमहूरियत की बका के लिए हमें सपोर्ट करे, और जो पाबंदियां मीडिया पे लगी हैं उसके लिए हमें सपोर्ट करे। मीडिया की इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम आपको इत्मीनान में लेंगे भी, लेकिन खुद भी आप समझते हैं कि ये जंग ऐसा जंग है कि आप हमारा साथ देंगे तो आपका भी भला होगा, इस कौम का भी भला होगा। ये अब बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि चंद आपके सवालात का जवाब अगर मैं दूं तो फिर वो 13 तारीख की अहमियत वो नहीं रहेगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कन्वेंशन की सतह पे भी करेंगे, तमाम मकतब फ़िक्र पे लोगों की अलग अलग कन्वेंशन का भी हमारा इरादा है, और डिवीज़नों की सतह पे भी हमारा इरादा है, और फिर तमाम सूबों को एक्टिवेट रखने के लिए हमने वो सब कुछ इस तरीके से तकसीम किया हुआ है कि इस 1.5 महीने में तमाम यानी पाकिस्तान के यानी सूबों से हम राबिता भी रख सकें, उनको यानी गरमा भी सकें, और जो यानी लॉन्ग मार्च की तरफ हम बढ़ते जाएं तो टेम्पो मजीद बढ़ती जाएगी। तो उस तरीक़ेकार को हमने अपनाया है। तो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान का जलसा बिल्कुल अटल है। मैंने ये कहा, इन्होंने हमें मुल्तान में करने नहीं दिया, हमने किया। इसी तरीके से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे करेंगे। अगर नहीं दिया मीनार पाकिस्तान पे तो मीनार पाकिस्तान तो इनका अलग तो नहीं है ना, ये तो फिर ऐसा है कि दुश्मनी पे उतर आए हैं। जब हम पुरअमन जलसा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अभी से इन्होंने सैलाब बना दिया। हम तो पानी में खड़े होकर ये जलसा करेंगे, लेकिन रास्ते रोकेंगे तो रास्तों को खोलेंगे और वहां पे हम जलसा करेंगे। लेकिन इमरान तो वो दिन भी याद रखे ना, कराची से आया, बीच चौक पे आया, किसी ने पूल तक नहीं फेंका, हर एक ने इस्तकबाल किया, इनको सपोर्ट किया, और यहाँ पे फिर खाली कंटेनर पे होके लोग नहीं थे और टीवी कह रहे थे कि लाखों लोग है, खाली कुर्सी को लाखों लोग, और पराए जलसों को उसके सामने कवरेज में तैयार कर लेते थे। मैं एक वाक़या बयान करता हूँ कि मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था खैबर पख्तूनख्वा का। इसने कहा मैं वजीरिस्तान जाऊंगा और ये वहाँ पे यानी एहतजाज करूंगा। तो जब ये पहुंचा DI खान, तो कमिश्नर ने मुझसे राबिता किया कि इमरान खान कह रहा है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इमरान खान कह रहे कि मुझे गिरफ्तार करो, आगे जाना मुश्किल है। कमिश्नर ने कहा, मैं बिल्कुल नेटो सप्लाई की जो बात की, और उसने वहां पे कहा कि मैं एहतजाज करूंगा और इसके खिलाफ, ड्रोन अटैक के खिलाफ। तो हमने कहा कि बिल्कुल हमारी हुकूमत है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। कमिश्नर ने कहा गिरफ्तार करूं, मैंने कहा गिरफ्तार नहीं करना, इनको हिफाजत से वजीरिस्तान तक पहुंचाना, कि पता तो चले। इसको पता भी नहीं था वजीरिस्तान शिकार के लिए तो गया है, एहतजाज के लिए कभी नहीं गया। ये टैंक में था और लोगों से कह रहा था मैं वजीरिस्तान में हूँ। खुदा की कसम टैंक में खड़े हो के उसने कहा वजीरिस्तान में हूँ। इब्तिदा से झूठ बोलने इसका आदत है, लेकिन अब ये चुप नहीं सकेगा। न कोरोना के पीछे चुप सकता है, न इमरानी कोरोना हमें मंजूर है, न सियासी कोरोना मंजूर है। खुदाई कोरोना पे हम बिल्कुल लोगों से कहते कि मास्क पहने, एहतियात करें, सैनिटाइजर की हम यानी सहूलत देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं।
عمران کو کورونا کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے اور وہی آج یعنی ہم اسی طریقے سے جوش و جذبے سے جائیں گے کہ اس حکومت کا خاتمہ کریں گے. ایک سیکنڈ حکمت عملی کیا ہے؟ ہم تو تیار ہیں. یہ جیل کس کے لیے؟ ہم جیل سے ڈریں؟ ہم تو قانونی اور آئینی راستے اپنائیں گے. قانونی اور آئینی راستے جو گرفتار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں, وہ عدالت بھی جا سکتے ہیں, ہم کیس بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم یعنی گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم عمران خان کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک دن نہیں گزارا وزیر اعظم بن گئے. ہم نے تو پاکستان پہ تو کیا ہمیں خیبر پختونخوا کے ایک جیل بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے رات یا دن نہیں گزارے یا مہینے سال نہیں گزارے. جیلوں سے ڈر نہیں ہے, مار سے بھی ڈر نہیں ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ جمہوریت کو بحال کرنا ہے, موجودہ حکومت کا خاتمہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ 13 تاریخ تک انتظار کریں کہ تمام شیڈول لاہور میں اعلان ہو. اور پہیا ایسا ہے کہ اعتزاز حسن صاحب سینئر بندے ہیں, پیپلز پارٹی کے یعنی قابل احترام شخصیت ہیں. بلاول صاحب نے اس کے حوالے سے بڑا اچھا جواب آج آپ کو دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے, اس میں وہ ہوں گے اور جو فیصلہ پارٹی کا ہوگا وہ بھی تسلیم کرے گا, میں بھی تسلیم کروں گا. میں جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیں, میں وزیر داخلہ رہا ہوں. جب تھریٹ الرٹ ہوتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کو حفاظت فراہم کرے. ہمارے دور میں جب دہشت گردی سے ہم لڑ رہے تھے, اس سے زیادہ سنگین تھریٹ الرٹ آتے تھے عمران خان کے ہر جلسے میں, لیکن حکومت اس کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اٹھاتی تھی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 5 سال عمران خان نے مکمل تحفظ کے ساتھ اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں. اگر کوئی تھریٹ الرٹ ہے تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن نہیں ہے, اس کی ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ حکومت اس تھریٹ الرٹ کے تدارک کے لیے جو مناسب حفاظتی اور انتظامی بندوبست ہے وہ یقینی بنائے. تھریٹ الرٹ کی بات میں کروں. تھریٹ الرٹ پشاور میں بھی تھا, تھریٹ الرٹ جو تھا وہ کوئٹہ میں بھی تھا. اور اگر آپ کو ہم بتائیں کہ ہم سب کو الگ الگ ہے, ہمیں دیے بھی جا چکے ہیں, بائی نیم دیے جا چکے ہیں. لیکن ثناء اللہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سب سے پہلے جائے گا, اس کا بال بھی کوئی بیگا نہیں کر سکتا. یہ اپنے مرضی کے تھریٹ الرٹ یہ خود اسی طریقے سے جاری کرتے ہیں. جلسہ ہوگا تو پھر کچھ تھریٹ الرٹ نہیں ہوگا. ایک بات اس پہ کل مولانا صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے, تو ہم ایسی بات کرنا نہیں چاہتے کہ کنٹراڈکٹ ہو. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا تو آپ کو اطلاع دی جائے گی. بڑی مہربانی, خدا خوش رہے. بڑی مہربانی. Please subscribe the channel Trusted Matters and like the video. Subscribe the channel Trusted Matters and like the video.